अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक्स ज़्यादा कर दिया करें। चैनल पे न्यू हैं और अगर स्टिचिंग से रिलेवेंट, डिज़ाइनिंग से रिलेवेंट आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग को फ़न पसंद है तो फ़न के साथ मैं स्विंग सिखाती हूँ तो वो भी अच्छी बात है। यहाँ पे ऑरेंजेस और गावा पड़े हुए थे, चलो चार्ट भी बना के खाते हैं साथ साथ। और ये मेरे पास कुर्ती है इसकी, यानी 2 पीस ड्रेस था जो कि मैंने लाइमलाइट से लिया हुआ था। इस मौसम के लिए अप्रोप्रिएट है, सोचा चलो इसको काटा पिट्टी करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया इसका फ्रंट वाला हिस्सा, बैक वाला हिस्सा, स्लीव्स इसकी इस तरह है, साइड पे 2 पट्टियाँ अलग से दी गई हैं जिसका कुछ ना कुछ तो करेंगी। आज की वीडियो में कुर्ती की कटिंग नहीं सिखानी, ये सस्पेंस है, ये मैं आप लोगों से कल शेयर करूँगी। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक मैंने बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग को फ्लोर पर बैठ के कट किया है, यानी वो शेयर की आपसे। और मैंने आज पीनों से मदद ली थी, मैंने कहा ज़रा तुम साथ साथ वीडियो बनाती जाओ। आजकल ना वॉइस ओवर करते हुए फिर मेरा दम बड़ा घुटता है। इसके साथ ये वाली जो समोसा वाली लेस है ना, हमेशा की तरह मुझे अच्छी लगी है। चले पहले हम ना शर्ट के पीस से लदा कर लेते हैं, ताकि मैं आपको कल तक के लिए ये बता दूँ कि इसके बॉर्डर्स मैंने कैसे मैनेज किए हैं। और फिर दूसरा देखा जाए कि क्या ये ठीक भी है कि नहीं है। अच्छा, किचन से कटर पटर की आवाज़ आ रही है क्योंकि इस वक्त कबाब बन रहे हैं, आप लोगों के लिए भी आ जाएं, आप लोग भी खा लें। अच्छा जी, बाजू मैंने सबसे पहले यहाँ पे कट किया और यहाँ पे आप देख रहे हो कि शर्ट की लंबाई में से एक्स्ट्रा पीस निकाला है, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई अलग पलटे तो लगाऊंगी नहीं। आजकल मैं टाइम की बचत कर रही हूँ। और वैसे भी इस तरह की ड्रेसेस जिसका आगे पीछे चौड़ाई के हिसाब से दिया हुआ है, पूरा तो अगला पिछला पीस दिया हुआ होता है, तो फिर ना मैंने डिसाइड किया कि इसी के अंदर से हम पलटे निकाल लेंगे। हाय रब्बा। और फिर स्लीव्स को मैंने यहाँ से सेपरेट कर लिया। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये साइड पे जो पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इन्होंने पता नहीं पहुँचे के लिए दी हुई हैं, चाकों के लिए दी हुई हैं, जैसे ले भी देतियाँ ने इस्तेमाल हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको छड़ देंगे, बखरियाँ कर देंगे। अच्छा, ये कपड़ा जो है ना थोड़ा सा कॉटन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट सा खद्दर टाइप का कह सकती हैं आप। और फिर मैंने ना बाजुएं दो सेपरेट करके सबसे पहले तसल्ली करने के लिए देखा कि स्लीव के आगे जो ये बॉर्डर है, आया ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पहले तो मेरा इरादा था कि इसकी चौड़ाई अच्छी खासी है तो चलें इसका स्क्वायर आर्म होल बनाते हैं। फिर मैंने कहा कि सारे स्क्वायर आर्म होल बना के कमली हुई जाती है नीला। चलें, ये एक बाजू तो बिल्कुल सीधी पै गई जी, यानी इसका बॉर्डर भी सीधा था। लेकिन दूसरी बाजू को जब मैंने इसको बॉर्डर मिला के देखा ना, इधर कान निकल आई है। कोई नहीं, फिर भी बाजू की चौड़ाई पूरी थी। फिर मैंने कमीज़ की जो चौड़ाई है ना, यानी फ्रंट एंड बैक के पीसेस को सेपरेट किया। यहाँ पर ये एक अच्छी बात थी, पहले अब नहीं पता कि लाइमलाइट किस तरह, क्योंकि मैं ना ब्रांड से कपड़े अब नहीं लेती, लोकल मार्केट से ले लिया करती हूँ। वो भी कपड़े ही हैं, वो भी कपड़े ही हैं, वो भी पहनने हैं, वो भी पहनने हैं, तो फिर ठीक है ना, जो नज़दीक है वो ले लो, क्यों टाइम वेस्ट करना शॉपिंग कर करके। आज मुझे ना अम्मी का बेड हथे चढ़ा हुआ था, अम्मी बाहर बैठी हुई थी, उनकी सहेलियाँ आई हुई थी उनसे मिलने के लिए, जो हमारे पुराने घर के अंदर होती थी ना, पड़ोसी आंटी, वो वाली। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ से फ्रंट एंड बैक के पीसेस को अलग किया, तो ऊपर से मैंने जब उसका बॉर्डर, ये जो आपको साइड की कलियों की सूरत में नज़र आ रहा है ना, इसको बैलेंस किया तो नीचे से ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन बैक के पल्ले के ऊपर ये जो एक टेढ़ी पट्टी बना दी है इन्होंने, जो पैनल के रुख पे आ रही है, बहरहाल इसको मैंने यूँ ही फोल्ड किया, यूँ ही आयरन किया। कमीज़ की कटिंग कल शेयर करूँगी, बड़े मज़े की कमीज़ बनेगी, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है। आज बता दिया तो फिर क्या फ़ायदा रह गया, आपने कल की वीडियो नहीं देखनी। आज मैंने बता रही हूँ, अम्मी के बेड के ऊपर चढ़ के बैठी हुई हूँ और ना चुके टेबल के ऊपर बैठ के मैं खप गई थी, थक गई थी। तो मैं सोचा एरका मैं फर्श पे बैठ के कोई काम करा, तो बेड के उत्ते बैठ के कोई काम करा। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं देख रही थी कि मेरे पास कमीज़ की लंबाई कितनी कोई बनती है। नहीं, ये साइड से जो पट्टियाँ बची है ना, इसके हिसाब से मैंने देखा था कि इसको मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरे ख्याल 30 इंच लंबी थी, 2 के बजाय 4 ही दे देते अल्लाह के बंदो। और साइड पे ये जो कपड़ा है ना, ये इन्होंने दिया गले के नीचे लगाने के लिए, लेकिन खैर ट्राउज़र से भी निकल आएगा। पहले मेरा इरादा था इसको मैं चाकू वाकों पर लगा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये ओवर हो जाएगा। वो खैर कल डिसाइड करें कि हमने क्या करना है। आ जाए जी बॉक्स ट्राउज़र की तरफ, बड़े खपखपैये हो गए। वो मैंने सेपरेट करके आयरन कर दिया है। यहाँ पे मैंने ना क्या किया कि सबसे पहले कपड़े की चौड़ाई मैं आपको बता दूँ 40 इंच चौड़ी है, और ऊपर से कपड़ा सीधा कर दिया, चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके इसे मैंने आयरन कर लिया। सबसे ऊपर जो इलास्टिक का मार्जिन मैं रखा करती हूँ वो है मेरे पास 2.5 इंच के करीब। अच्छा, आज की वीडियो में इसकी कटिंग है, कल की वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। पहले मैंने सोचा था स्टिचिंग भी शेयर कर दूँ, लेकिन मैंने थोड़ा स्लो मोशन में रखी है वीडियो, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और मैं आप ही की खातिर आज फ्लोर पे बैठ के, ठंडे फर्श पे बैठ के काम करके दिखा रही हूँ। और मेरे बैठने के स्टाइल देखिए जाएगा कि मुझे बैठना नहीं ना आता फर्श पे, तो फिर कभी सज्जे तो कभी खब्बे पाँव को इस तरह बहला फिसला के फिर मैं बैठी हूँ, क्योंकि मुझे खड़े होकर काम करने की आदत हो गई अब। अच्छा जी, इसके बाद हमने जो इलास्टिक का मार्जिन डाला था
2.5 इंच, उसके नीचे मैंने 10.5 इंच निशान लगाया है, जिसको आप कह सकते हो कि ये आपका थाइस का एरिया भी हो गया और दूसरा ये आपका आसन का एरिया भी हो गया। ये आपका हिप राउंड जो होता है, जहाँ पे हिप का उभार होता है, उसका चौथा हिस्सा उसमें आधे इंच ऐड किया जाता है। फिर इलास्टिक मार्जिन से नीचे की तरफ मैंने 36 इंच, यहाँ पे कपड़ा सीधा भी करना था साथ साथ और साथ साथ मुझे खुद ही आगे पीछे होकर काम करना था। देख लें, मुझे फ़र्श पे बैठने की कोई ट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे 36 इंच लंबी मैंने ट्राउज़र बनाना। एक चीज़ और वाज़ेह कर दूँ कि नॉर्मल ट्राउज़र से जो बॉक्स ट्राउज़र होता है वो थोड़ा छोटा बनाया करें। ये चुल करता पाँव में अच्छा नहीं लगता, चुल बोले तो पाँव में आता इतना खूबसूरत नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके गिट्टे नंगे हो जाने चाहिए। देखें, पर्दे का भी ख्याल रखना है। मैं ये मेरे अकॉर्डिंग है। अच्छा जी, इसके बाद फिर 3.5 इंच नीचे की तरफ जो है ना मैंने वो निशान लगा है फोल्डिंग का। तो अब क्या किया कि बाहर की तरफ ये कर्व स्केल की मदद से, जो पैंट कर्व स्केल होता है, इसे हिप की ये गुलाई ज़रूर कर दिया करें। यहाँ से ये 1.5 इंच है जो थाइज़ वाला निशान है, ऊपर से ये 1.25 इंच है जो कि इलास्टिक वाला निशान है। मैंने ना अंदाजे के तौर पे सीधा कर दिया था। फिर इसके बाद ये जो निशान लगा है ना, जो 1.5 इंच का था, इससे अंदर की तरफ मैंने इस दफ़ा थोड़ा लूज़ रखा है। इसकी वजह है, एक तो ये कपड़ा मैंने पहली बात श्रिंक नहीं किया, दूसरा ये कि ये कपड़ा जो है ना थोड़ा सख्त टाइप का है, तो इसको मैं अगर टाइट सीऊँगी तो ये ना बॉडी रैश कर जाए। और बाहर की तरफ मैंने 1.5 इंच लिया है। जो अंदर की तरफ 13 या 14 या 15 इंचेस जितना भी लिया है ना, थोड़ा लूज़ लिया, तो उसमें मैंने ना 1.5 इंच बाहर बढ़ा के उसके ऊपर पहले स्ट्रेट लाइन बना दिया। और फिर ये वाले स्केल की बड़ा पूछती हैं बहनें किस इस्तेमाल का है, इन इस्तेमालों का है। तो यहाँ पे हल्की सी गुलाई दे दी और यहाँ से ये जो तिरछा आ रहा है ना आप लोगों का, ये 1 इंच है। तो ओवरऑल ये आप पूरा जो नाप कर रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरे ख्याल में ये 15 इंच बन गया या 15.25 इंच। इसका हाफ़ कर लेना है। हाफ़ इसलिए करना है कि हमने पाँचा दिखाना है नॉर्मल ट्राउज़र के। अच्छा, इसको पहले कोने से नाप लें, फिर मैं बताती हूँ। इसको अब आप लोगों ने जो नाप लिया ना यहाँ से, वो आपने पाँचे की, यानी जो आपकी ट्राउज़र की एक्चुअल लेंथ है उसकी चौड़ाई पर निशान लगाना है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसमें आपका घुटना चौड़ा नहीं नापना। इसमें आप लोगों ने यानी कि ये ख्याल नहीं रखना कि हमने घुटने का भी निशान लगाना है। थाइस के बाद डायरेक्ट पाँचे का निशान होगा। तो मैंने 12 इंच सोचा था, तो 6 इंच दाएँ 6 इंच बाएँ मैंने निशान यहाँ लगा लिया है, ताकि ये पाँचा थोड़ा सा चौड़ा बने। क्योंकि इसकी शर्ट ऑलमोस्ट कोई 43 इंचज़ की बन रही है, पूरा पाँव तक लंबी नहीं बन रही, ठीक है ना। चलो जी, अब मैंने क्या किया, कर्व स्केल ले लेना है। कर्व स्केल की मदद से ये जो इसका बाहर वाला सीधी लाइन है ना, इसको यूं स्ट्रेट रखना है। यहाँ पे कोई गुलाई नहीं देनी। आप सीधे स्केल से भी ये निशान लगा सकते हो, या फिर इंचेस टेप दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के भी टिक 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 करके वो जो डॉटेड लाइन्स होती हैं वो निशान लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो बाहर की तरफ निशान है, आपने 8 से 10 इंच स्ट्रेट रख लेना है। इसकी भी कोई वजह होती है। वजह ये होती है कि गोडे तो लैके ताड़े क्या होते हैं, टखनों तक, गिट्टियाँ तक गोटे तो लैके गिट्टियाँ तक आप लोगों की ये स्ट्रेट इसलिए आती है कि यहाँ से चुलल मुलल ना करे ना हमारा ट्राउज़र। तो हम लोगों ने यहाँ तक ये 10 से 12 इंच, वैसे ही घुटने तक का निशान नहीं है, एक अंदाज़न बोला, और ऊपर से हल्का सा कर्व देना है। ये ऑटोमेटिकली हल्का कर्व हो जाएगा। क्यों भला? क्योंकि जो नॉर्मल ट्राउज़र होता है उसमें पाँचा छोटा होता है ना, तो वो कर्व स्केल ऑटोमेटिकली डीप इनसाइड हो जाता है, ठीक है ना जनाब। तो ये हो गई है हमारी फ्रंट की कटिंग। यहाँ से हम लोगों ने जो 3.5 इंच का निशान था उसको काट कर लेना है। इसलिए कट कर लेना है, माशाल्लाह क्या लैंग्वेज बनती जा रही मेरी, कि अंदर से कोई कपड़ा ही नहीं खास बच रहा था। अच्छा, मैंने वो नीचे वाला हिस्सा फोल्ड कर लिया और ऊपर से यहाँ से कपड़े को सीधा करना है। सीधा इसलिए करना है क्योंकि ऊपर जो इलास्टिक का मार्जिन हम लोगों ने रखा है उसे बैक पे फोल्ड करना है। अब फ्लोर के ऊपर अगर मैं आयरन करके दिखा देती तो कुछ बहनों ने मुझसे पूछना था आपकी स्त्री फ्लोर पे भी चलती है, तो इसलिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया। तो यहाँ तक ये 36 इंच का बन गया। ये होता है हमारा बॉक्स ट्राउज़र, और इसको हमने जो लाइनें हैं उसके ऊपर कर लेना है काटू। वैसे मज़े की बात यह कि मेरे पास हमेशा की तरह इसके साथ नलकी नहीं थी। दूसरा, अभी मैं कल आपसे कह रही थी कि मैं डार्क कलर का सूट स्टिच कर रही हूँ, फिर मैंने कहा था ना क्यों में डार्क कलर्स हैं मेरे, तो मैंने सोचा इस दफ़ा यही कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। लाइट कलर्स विंटर्स के बाद ज़रा थोड़ा सा वेदर चेंज होता है ना, कराची में तो वेदर जाके मार्च अप्रैल में चेंज होगा, और तब तक हम ये थोड़े बहुत मोटे कपड़े पहन सकते हैं। अच्छा, नीचे ये फोल्डिंग के साथ इसलिए कटिंग करनी ज़रूरी होती है कि शेप के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब जो इसके बाहर का कपड़ा बचा था ना, उसको फिर मैंने बिछा लिया और उसके ऊपर फ्रंट वाला हिस्सा इस तरीके से बिछाया है कि कॉर्नर से कन्नी को दूर कर दीजिएगा, कन्नी ना लाया करें सिलाई के अंदर, और इसको खोल लेना। ऊपर इलास्टिक का मार्जिन भी खोल लेना, पंचे का मार्जिन भी खोल लेना, इसको याद रख लेना है। और ऊपर की तरफ जो मार्जिन जा रहा है ना आप लोगों का, ये 3.5 से 4 इंच होना चाहिए। ये रात वाली मक्खी फिर इधर आई हुई है। यहाँ से मैंने 2 इंच जो फ्रंट वाली आसन वाला हिस्सा है, इसे 2 इंच मैंने बाहर क्या
मज़े की लैंग्वेज हुई है। 2 इंच मैंने बाहर की तरफ निशान लगाया और यहाँ से तिरछा ये वाला हिस्सा, अंदर वाला थोड़ा कर्व होता है, बाहर वाला स्ट्रेट होता है। मेरे पास ना स्ट्रेट स्केल मैंने कहीं खोया हुआ इधर उधर, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। ये आपकी बैक की ऊंचाई जो है ना ये होनी चाहिए जी, आपकी हिप की ईज़ है जो आपको उठते बैठते हुए आपको हेल्प करती है। यहाँ से ये थोड़ा सा हम तिरछा ले जाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ से 2 इंच बाहर की तरफ आपकी आसन होनी चाहिए और इसको हल्का सा कर्व देंगे। डीप कर्व बैक का नहीं होता। जीन्स की पैंट्स देखी आपने, फ्रंट की कितनी गुलाई होती है, बैक को आप पकड़ के देखो तो कैसे वो सीधा सीधा होता है। वैसे पांचे की तरफ से मैंने 1.5 से 2 इंच बाहर ले लिया और फिर अगेन 8 से 10 इंच सीधा किया और हल्का सा यहाँ से ये यहाँ तक जितना था ना निशान, यहाँ तक आप सीधा लेके चले जाओ। कर्व दे दो। इस तरीके से करते करते मैंने इसको ना काफ़ी ज़्यादा हल्की सी गुलाई शेप दे दी है और यहाँ से पांचा चाहे तो बाहर की तरफ ले जाए, नहीं तो मैंने फिर वही हरकत की है। नीचे से मैंने इसको कर लिया है पहले स्ट्रेट कट, क्योंकि इसकी साइडों से जो कपड़ा बचता है वो रफ़ ही जाना है। ये जो इधर बचा है ना इसको हम नेक लाइन में इस्तेमाल कर लेंगे। ये हो गया। अब बैक के हिस्से को भी ज़रूर पांचे से फोल्ड करना है, ऊपर से हम लोगों ने फोल्ड नहीं करना है इलास्टिक मार्जिन, क्योंकि बैक का तिरछा हो जाता है। देखें इसमें वही सब कुछ है, क्या बोलते हैं, ट्राउज़र की कटिंग के हवाले से मेन थाइस तक का बस 5 इंच का डिफरेंस होता है। इसको हम बॉक्स ट्राउज़र कह देते हैं। इसके अलावा ड्रेसिंग में मैंने शलवार नुमा यानी डबल फोल्ड, साइड पे सिलाई नहीं आती, फोल्ड आता है, वो भी सिखाया हुआ है। इसके अलावा डिफरेंट वैरायटी, लेकिन मैं इधर इसलिए आप लोगों को वो सब कुछ दिखा देती हूँ जो कि मैं डेली बेसिस पे अपनी स्टिचिंग कर रही हूँ। एक बहन ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया था कि आप जो कटिंग करती हैं, स्टिचिंग करती हैं, हमसे शेयर कर दिया करें, कोई ना कोई नई चीज़ देखने को मिल जाती है या कोई चीज़ हमसे मिस हो जाती है, हम समझ जाते हैं। दैट्स इट। हाय, इसकी काटू काटू कर दी थी और बाहर से जो शेप है उसके अकॉर्डिंग होगी। अब इसकी जो स्टिचिंग है ना वो भी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुर्ती की भी स्टिचिंग ले आती हूँ और इसकी भी फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ जनाब, पूरे ड्रेस की कंप्लीट लुक, और इसके ऊपर क्या क्या कारनामे करने वाली हूँ वो भी देखेंगे। इसके यहाँ पे कट ज़रूर लगा के रख लीजिएगा और बैक साइड पे F फॉर फ्रंट, बैक B फॉर बैक लिख दीजिएगा। बस इतना ही सब कुछ था जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था। उम्मीद करती हूँ ये कटिंग आपको समझ में आ गई। ये लीरे पटीरे मेरे कहीं काम आएंगी, कुर्ती के अंदर कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।